देखो ऑन करो। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। ठीक है। फिर किसने शुरू किया था इसको? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। भारत के वायसराय कौन थे इसमें, या गवर्नर जनरल? कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो, कल ही लिखा है शायद, है ना। इस आंदोलन में एक नारा दिया गया था, क्या नाम था उसका? करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। ठीक है। फिर अभी इसके बारे में जानेंगे। फिर सुचेता कृपलानी कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री। सरोजिनी नायडू कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की कौन थी? सरोजिनी नायडू। इनकी जयंती कब मनाई जाती है? 13 फरवरी। ठीक है। 13 फरवरी को इनकी जयंती पे एक डे मनाते हैं, कौन सा डे? राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस 14 फरवरी नहीं पूछा भाई। ठीक है। और एक और होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? 8 मार्च। ये कब मनाया था? 8 मार्च। इसका आंसर क्या होगा? हौला आसफ अली। तो भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? हौला आसफ अली। इन तीनों के बारे में लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना नोट करो। द्वितीय विश्व युद्ध कब से चला? 1939 से 1945। ठीक है। तो 1939 से 1945 से पहले भी बताया था, 1942 में कौन थे गवर्नर वायसराय? लॉर्ड लिथगो। इसका भी आंसर क्या होगा? लॉर्ड लिथगो। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड लिथगो। लिखो जल्दी से इतना। हो गया इतना? इसको लिख लो। उड़न आंदोलन सक्रिय भूमिका किसने निभाई? निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 ईस्वी में तेलंगाना के पोचमपल्ली से। तेलंगाना में कौन से उससे? पोचमपल्ली बताया था आपको, है ना। और किसने शुरुआत की थी भूदान आंदोलन की? विनोबा भावे। लेकिन यहाँ पर पूछा राजनेता, राजनेता थे आपके जयप्रकाश नारायण। आंसर लिखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। कमागा मारू, ये क्या था? ये आपका था जापानी जहाज। क्या था? जापानी जहाज। मतलब ये कहाँ का जहाज था? जापान का। इसको यात्रा करी थी किस देश की? कनाडा की। तो कनाडा की सरकार ने यहाँ पे क्या कर दिया था? उतारने से इसको क्या कर दिया? मना कर दिया था। लेकिन कुछ यात्रियों को उतारा था। कितने यात्रियों को उतारा था? मात्र 24 लोगों।
कितने लोगों को उतारा था? 24 लोगों को उतार कर बाकी सभी को वापस कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना। और उसके बाद आपसे पूछेगा ये वापस कर दिया गया तो कहाँ गया था, तो ये गया था आपका कलकत्ता के, कौन सा बंदरगाह कलकत्ता में? बजबज। कौन सा? बजगज बंदरगाह पर पहुंचा था बाद में। ठीक है, आपसे पूछे बजबज बंदरगाह कहाँ है, तो आंसर क्या होगा? कलकत्ता में। यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने इन पर गोलियां चला दी, कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग भागने में सफल हो गए। बस ये था, इतना नोट करना। आपसे सीधे सीधे पूछेगा स्टीमर कमागाटा मारू किस देश का जहाज था, तो आंसर हो जाएगा जापान। और किस देश ने मना कर दिया था इसको? कनाडा ने। इतना लिखना बस, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। कितने लोगों को कनाडा सरकार ने उतार लिया था वहां पे जब ये पहुंचा था, तो केवल 24 को, बाकी वापिस कर दिया। ध्यान रखना, नंबर पूछा जा सकता है। ओनली 24 लोगों को। हो गया नोट? केवल इतना नोट करना है बस, इसके बाद बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन को, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बंगाल के रहने वाले थे। और एक क्या थे ये? एडवोकेट थे। एडवोकेट, वकील। ठीक है, बंगाल के क्या थे? एडवोकेट थे। इनको वायसराय ने पहले भारतीय के रूप में क्या करा था, अपनी परिषद में नियुक्त किया था। उसके बाद क्वेश्चन अगला है, गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए किसने राजी करने के लिए किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आंसर होगा इसका CF एंड्रयूज। आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? कब लौटे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी। ठीक है, इसलिए 9 जनवरी को हर वर्ष क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, ध्यान रखना। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी। ठीक, फिर एक आपका और 23 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? पराक्रम डे। पराक्रम दिवस किसकी जयंती होती है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे। ठीक है, 25 जनवरी को कौन सा दिवस? मतदाता दिवस। ठीक है, मतदाता दिवस। 30 जनवरी को कौन सा डे? 26 को तो पता ही होगा। 30 जनवरी को शहीद दिवस। ठीक है, ये लिख लेना आप। 23, 25, 30, 9 जनवरी और 15 जनवरी, लिख लो इतना। 13 अप्रैल 1919 में कौन सा घटना हुई थी? कौन सी घटना? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब में। क्या हुआ था यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को? बैसाखी के दिन एक सभा इकट्ठी की गई थी, वहां पे जलियांवाला बाग में। ठीक है, किसके लिए? भारत की आज़ादी के लिए कुछ करने के लिए। तो इसमें पूछा था गिरफ्तारी पर लोग कौन इकट्ठा हुआ था? कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन्होंने इकट्ठी की थी। महात्मा गांधी वगैरह नहीं थे, याद रखना। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। फिर इसमें क्या होता है, जनरल वो डायर ने अचानक क्या था, अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी, इसमें काफी लोग मारे गए थे। नहीं, इसमें वापस जाओ नहीं कह रहे। गो साइमन, वो तो उसमें है। साइमन बैग गो, साइमन बैग गो, साइमन कमीशन का है। हो गया क्वेश्चन? ज्यादा टाइम मत लगाया करो, क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी जल्दी। चलो क्वेश्चन पढ़ो फिलहाल, हमारा समझाने का फायदा है, आप लोग समझ गए ज्यादा बेहतर हो जाओगे।
जॉब मिल जाएगी, नहीं समझो तो कोई बात नहीं। वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? किसकी पूछा है? भारतीय महिला संघ। तो भारतीय महिला संघ की एनी बेसेंट थी। कब बनी थी ये? 1917 ईस्वी में। कब बनी? 1917। 1917 में एक आंदोलन भी हुआ था, कौन सा? चंपारण आंदोलन, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन, ये तो था। 1917 में चंपारण आंदोलन भी हुआ था, और ये किसका था? एम के गांधी का, मतलब महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, ध्यान रखना। और सरोजिनी नायडू कब बनी थी? ये 1925 कानपुर अधिवेशन में बनी थी। ठीक है, 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू बनी थी। किसकी? भारतीय महिला संघ या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष। सबसे पहली कौन बनी? एनी बेसेंट। कब? 1917। और 1925 में कौन बनी? सरोजिनी नायडू। लिख लेना इसको। अगर आपसे पूछे भारत की प्रथम राष्ट्रीय महिला, भारत की प्रथम, यहां से लिख लेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आंसर हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, आंसर सरोजिनी नायडू। कब बनी? 1925 कानपुर अधिवेशन में। और डायरेक्ट पूछे अगर कौन थी सबसे पहले, तो एनी बेसेंट। कब बनी है? 1917 में। भारतीय पूछे प्रथम कौन थी, तो कौन थी आपकी? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी है। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना लिख लो। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? पहले बताओ। 1942 ईस्वी। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्रवाई की थी? बताओ। अच्छा, अभी इसी में है इसका। किस क्षेत्र में कार्रवाई की गई थी, ये लिखा है। इसका जहां तक हुआ सियाचिन होगा। कहाँ गया? इम्फाल कोहिमा। इसका आंसर होगा इम्फाल कोहिमा। क्या हुआ? ठीक है, इम्फाल कोहिमा किसकी राजधानी है? इम्फाल मणिपुर की राजधानी। ठीक है, राजधानी कहाँ है? इम्फाल। और नागालैंड की कहाँ है? इसकी राजधानी कहाँ है? कोहिमा। इसकी, इसमें क्या एक झील है, कौन सी है? लोकतक झील। और इसमें एक फेस्टिवल मनाया जाता है, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल पक्षी है यहाँ का, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, पक्षी भी है हॉर्नबिल। नागालैंड। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी। एक ही राज्य है भारत का जिसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी क्या है राजकीय भाषा? जैसे उत्तर प्रदेश की क्या है? हिंदी। दूसरी क्या है? उर्दू। ऐसे यहाँ की क्या है? अंग्रेजी। क्या उत्तर प्रदेश में सब उर्दू ही बोलते हैं? कुछ बोलते हैं हिंदी, बोलते हैं। अच्छा, आपसे कोई पूछा जाए भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या? नहीं, मराठी पहला है। मराठी आएगा पहला। सबसे ज्यादा बोली जाती है भोजपुरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर क्रम में पूछा जाए तो मराठी उस टाइप से आता है। और उसके बाद अगर आपसे विश्व में पूछा जाए तो मंदारिन भाषा है चाइना की, इसका दूसरा नाम भी है। ठीक है, वो बोली जाती है। हो गया नोट? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मुझे पेपर में मिला था। अरे यार,
दोनों लिख लेना। अफ्रीका में कहाँ रह रहे थे? आंसर होगा प्रेटोरिया। कहाँ रह रहे थे? कब फेंका गया था? 1893, 7 जून 1893 ईस्वी को, ध्यान रखना। कौन सी नीति? ये थी स्टेशन जहां से उन्हें फेंका गया था, पीटर मार्जित वर्ग स्टेशन पर। जबरदस्ती धक्के से देकर उनको बाहर निकाल दिया। स्टेशन का नाम याद रखना जहां से उनको बाहर किया गया था। ये पूछा गया था हमसे, सन पूछी गई थी और एक स्टेशन पूछी गई थी। मतलब क्वेश्चन आया था और उस समय हमें ध्यान नहीं था, हम आपको बता रहे, पता नहीं क्या लगाया था मैंने। लेकिन आप लोग याद रखना, पीटर मारिज वर्ग, और कहाँ से कहाँ जा रहे थे? तो प्रेटोरिया जा रहे थे ट्रेन में, और वो भी प्रथम श्रेणी के डब्बे में यात्रा कर रहे थे, याद रखना। कल एसी कोच में बैठे थे किसी, है ना। सेकेंड श्रेणी आपका क्या होता है? सेकेंड श्रेणी जर्नल होता है, और फर्स्ट श्रेणी क्या होता है? रिजर्वेशन का होता है। फिर पूछा है रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? बांग्लादेश। क्या नाम था उसका? आमार सोनार बांग्ला। कब लिखा? 1906 ईस्वी में। अब भारत का भी राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इसके गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। हो गया इतना? कहाँ पे है? ठीक है, जम्मू कश्मीर के भी किस शहर में? श्रीनगर पूछा गया है। और श्रीनगर क्या है? कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी। हाँ, श्रीनगर कैसी है? ग्रीष्मकालीन। हाँ, अभी भी है राजधानी। ठीक है, हाँ, 6 महीने जम्मू, 6 महीने कश्मीर है। फिर इसको लिख लो, सैंडलर आयोग। सीधे सीधे लिख लेना आप सीधे कि सैंडलर आयोग की स्थापना कब हुई, बस इतना। आंसर होगा 1917। 1917 से कई क्वेश्चन बता चुके हैं आप। एक तो सबसे पहले कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी कौन? एनी बेसेंट। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन, नील आंदोलन, बिहार चंपारण। और तीसरा है सैंडलर आयोग। क्या काम करता था ये? विश्वविद्यालय में तो शिक्षा से रिलेटेड है, बस ऐसे समझ लो। हाँ, सैंडलर आयोग। इसके अध्यक्ष लिख लेना, डॉक्टर एस.ई. सैंडलर थे। ठीक है, 2 भारतीय थे, आशुतोष मुखर्जी एवं डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। बस, इसके अलावा कुछ मत लिखना। सब याद हो जाएंगे इसको, तो एक बार पढ़ो। अब पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से याद हो जाए? ठीक है, सैंडलर आयोग जो था आपका विश्वविद्यालय में शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए रिपोर्ट देता था। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर आई.सी. सैंडलर। 2 भारतीय थे। 2 भारतीय थे, कौन कौन? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एवं डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। ठीक है, इन्हें इसी शिक्षा आयोग की वजह से स्नातक 3 वर्षीय का था, अब कितने वर्ष का हो गया? 4 वर्ष का। है या नहीं है? ध्यान रखिएगा। फिर इसको लिख लो, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? तो देवदासियों की मदद के लिए हुआ था। ठीक है, वैश्याओं जो हुई आपकी, वैश्याएं महिला होती हैं, उनके देवदासियों के लिए हुआ था। देख लेना, देवदासियां। कौन सा था? मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ। कितना याद रखना, इसका ये लिखा तो है, देवदासियों, वैश्य जो महिलाएं होती हैं उनके लिए। हाँ, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस साल आया था? तो आंसर होगा 1932 में। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। ठीक है,
फिर आपसे पूछा जाएगा इसी के तौर पर 13 सितंबर 1933 को एक स्थापना हुई थी संघ की, कौन सा? हरिजन सेवक संघ। ये किसने की थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, याद रखना, बताया भी होगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी, और वो किसने की थी? अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ 1932 में मदन मोहन मालवीय। अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद कौन सा? क्या बोला तो अभी है किसी ने आंसर? 17, 70 नहीं, अनुच्छेद 17, ध्यान रखना। फिर है कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो गोपी मोहन देव ने की थी, लिख लेना। धर्म सभा की स्थापना कहाँ की थी? कलकत्ता में। किसने की थी? गोपी मोहन देव, इसका आंसर होगा। नोट कर लो जल्दी से इतना।